लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पप्पी दो। किरण, बच्चियां बिल्कुल तुम्हारी सूरत पर आपकी तरह। अभी क्या मालूम, सूरत बदल जाती है। ये तो बच्चियां हैं। किरण, गंगा जमुना को नहलाया या नहीं? गंगा जमुना? हाँ, अपनी बच्चियां। माँ ने बड़ी का नाम गंगा और छोटी का नाम जमुना रख दिया है। वाह, मुझे बताए बगैर नाम भी रख लिया। इसमें बुरा क्या मानना, माँ बड़ी है, इन्होंने गंगा जमुना नाम रख दिया। ठीक है। ठीक है। शेखर, 11 बज चुके हैं। अगर तुम ही दफ्तर देर से पहुंचोगे तो कंपनी का क्या होगा? याद रखो, तुम सिर्फ दामाद ही नहीं, हमारी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर भी हो। किसका मैनेजर, काहे का मैनेजर? अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। नाराज नहीं हुआ करते, माँ को आपसे ज्यादा तजुर्बा है, आपको इनकी बात माननी चाहिए। फिर मुझे मैनेजर की पोस्ट क्यों और मैनेजर की तनख्वाह क्यों? इसलिए कि तुम मेरे दामाद हो। फिर दामाद की पोस्ट के लिए तनख्वाह दे देती, घर में बैठकर बच्चों को पालने में झुलाता रहता। मगर इनकम टैक्स वाले नहीं मानेंगे ना। ओह, हेलो। क्या एक्सीडेंट? हमारी बस के नीचे आदमी आ गया? हॉस्पिटल पहुंचा दिया ना? हाँ? बहुत अच्छा किया, मैं अभी आ रहा हूं। हाँ। ये रहा। देखिए, मैं कमला ट्रांसपोर्ट का मैनेजर हूँ। अपने बस ड्राइवर की गलती के लिए माफी मांगने के लिए आया हूँ। उसका कसूर नहीं है बेटे, कसूर तो हमारी इस बेटी माया के भाग का है। 15 दिन के बाद इसकी शादी होने वाली है। हम मजदूर हैं, हमारी बड़ी इच्छा थी हमारी बेटी मजदूरी के काम से बची रहे, आराम से रहे। एक मैकेनिक से इसकी शादी भी पक्की हो गई, इतने में ये घायल हो गई। रोइए नहीं माता जी, मैं इसका भाई हूँ। मैं सब इंतजाम कर दूंगा और कंपनी भी तुम्हें हर जाने के रुपए देगी। कंपनी से एक औरत आई थी, हर जाने के 300 रुपए देकर मेरे से दस्तखत ले गई। कोई बात नहीं माँ जी, शादी के लिए जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। जीते रहो बेटा। किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। बेटी माया, तू चली जा इनके साथ। अच्छा, नमस्ते। आओ बहन। आओ। सरोजा, ये उस गरीब आदमी की लड़की है जो हमारी बस के नीचे आकर बुरी तरह घायल हो गया। इसे हर जाने की 3000 रुपया देकर रसीद ले लो। हमने 300 रुपए देकर पहले ही रसीद ले ली है। क्यों, रुपए मिले नहीं तुम्हें? जी। वो मुझे मालूम है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैं बॉस के बिना कुछ नहीं दूंगी। What do you mean? आई एम सॉरी। जिस बात का फैसला हो चुका है उस पर इतनी बहस क्यों? लेकिन मेरी राय में ये सही फैसला नहीं हुआ। गरीब का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे पानी के भाव बहाया जाए। मैंने 3000 रुपए देने का फैसला किया है। शेखर, जिस दिन हमारी मोटरें पेट्रोल से नहीं पानी से चलने लगेंगी, उस दिन गरीबों का खून खुद ही महंगा हो जाएगा। उस दिन 30,000 भी दे देंगे। ये व्यापार है, व्यापार दया धर्म को नहीं देखता। लेकिन इंसानियत दया धर्म को देखती है। मैंने आज ही 3000 रुपए देने का फैसला किया है। दूसरों का पैसा उड़ाना या दान करना बहुत आसान है, कमाकर देने में शान है, बड़प्पन है। ओह, आज समझा। सास ससुर की नौकरी करने से भूखों बनना अच्छा है। ये 3000 रुपए मैं दे रहा हूं, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। लो बहन। ये रही 3000 रुपए की रसीद और मेरा नौकरी से इस्तीफा। आइए राय साहब, आइए आतिश आइए, आ जाइए। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते महेश भैया। सिर्फ महेश नहीं, महेश के साथ में रमेश, सुरेश,
दिनेश और गणेश कहाँ है? हाथी जैसा लेकिन बकरी की तरह बोलता है। ठीक है। भाभी शेखर कहाँ है? आओ मेरे साथ। अबे वहां का देख रहा, चलना। आप खामोश क्यों खड़े हैं? देखिए कौन आए हैं। अपने दोस्तों को बिठाइए ना। हाँ। अरे शेखर क्या फर्स्ट क्लास इंतजाम किया। ठीक है। वो बुद्धि तो आज भी करेंगे। छोड़ना, चल बैठ। चलो अब शेखर देख यार, अपन बीए में फर्स्ट क्लास तो आने वाले नहीं, और थर्ड क्लास अपने को बिल्कुल पसंद। अरे फिक्र क्यों करता है? शेखर जिंदाबाद, कमला ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद। तेरा ही क्या, हम सभी यतीमों का भला हो जाएगा। चल शुरू कर यार। तू नहीं खाएगा शेखर? तू खा ना। माफ कीजिए, माफ किया। ये मेज बड़े लोगों के लिए रिजर्व है। क्यों? क्या बड़े लोगों के कोई खास सींग होते हैं, दुमकी होती है? मेम साहब, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है, सब मेहमान है। मैं आपको शेखर का निमंत्रण पत्र दिखाऊं? मैंने कहा ना, ये मेज खास लोगों के लिए है। चलो जा। चिल्लाते क्यों हैं? पूछ के बिठाना चाहिए था। आप लोग उठिए यहाँ से, जाके कहीं और बैठिए। व्हाट? अरे वाह, क्या हम लोग फुटबॉल है जो कभी इधर कभी उधर? प्लीज महेश, मुझे माफ कर दे यार। शेखर माफ तो तू हम लोगों को कर दे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हमको तेरा ये समोसा नहीं खाना है। शेखर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस घर में तेरी इतनी इज्जत। चलो रे। महेश, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज गणेश, मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज। शेखर, मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में तेरी इतनी इज्जत है। चलो रे। अरे महेश बेटा, तो कुछ खाया पिया है? अरे ये क्या? ओए बात सुनो, ये तुम्हारे दोस्त मालूम होता बगैर खाए पिए जा रहे हैं, उनको रोको भाई। अरे सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूँ आपकी जगह मुझे मिल गई। जी हाँ, आपका घर खेल का मैदान है। आज तक आप गेंद की तरह लुढ़कते रहे, उछलते रहे, और अब आपकी पत्नी मुझे गेंद बनाना चाहती है, ठोकर मारना चाहती है। लेकिन कभी कभी गेंद में ठोकर मारने वाला खिलाड़ी भी ठोकर खा जाता है, गिर पड़ता है। किरण, आओ मेरे साथ। ये क्या बदतमीजी है? लोग देख रहे हैं, तू इसे मजदूरों की तरह खींच रहा है। आज मैं यही बताऊंगा कि मैं मजदूर हूँ या बादशाह। आओ। मेरा हाथ तो छोड़िए, लोग क्या कहेंगे? कहने का ब्रह क्या है? ये कमला ट्रांसपोर्ट कंपनी की सिल्वर जुबली नहीं, बल्कि मेरे अपमानों की जुबली है। हुआ क्या? क्या हुआ? बात क्या है? उठाओ बच्चों को, हराम है इस घर का पानी पीना। 1 मिनट नहीं ठहरूंगा यहाँ। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं बताती हूँ। इस नालायक को घर जवाई बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। एक जानवर से पाला पड़ गया है हमारा। मैं इंसान हूँ, और इंसान को जानवर कहने वाला खुद जानवर होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? माँ आपसे उम्र में बड़ी है, रिश्ते में बड़ी है, कुछ तो आदर से बात करनी चाहिए। आदर का सबक सीखा है किसने इस घर में? कितना आदर है तुम्हारे पिताजी का इस घर में, और तुम देख रही हो ये मेरा कितना आदर कर रही है। उठाओ बच्चों का, चलो मेरे साथ। किरण, चलती हो या नहीं? जरा सोचिए तो, कहाँ चले? जहाँ मैं कहूँ। इस घर की छाया में रहने से खुले मैदान में रहना अच्छा है। रोकता कौन है तुझे? खुले मैदान में जा या ढके मैदान में जा? तू चुप रहे। खुद का पेट भरने की लियाकत नहीं, बीवी बच्चों को साथ ले जाना चाहता है। चुप करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चुप है, अंदर चल। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला है। किरण को बाहर आने दीजिए। किरण बाहर नहीं आएगी, तू बाहर जा सकता है। किरण इसी घर में रहेगी, वो मेरी बेटी है। वो मेरी पत्नी है, उस पर आपका नहीं मेरा हक है। मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। वो नहीं जाएगी। तुझे रहना है रह, जाना है चला जा, ये मेरा फैसला है। मैं आपका नहीं किरण का फैसला सुनना चाहता हूँ। किरण, तुम यहाँ रहना चाहती हो या मेरे साथ चलना चाहती हो? तुम्हें माँ चाहिए या पति चाहिए? किरण, जवाब दो। किरण, जवाब दो। किरण, अगर तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं चलोगी तो जिंदगी भर मेरी सूरत नहीं देख सकोगी। किरण का जवाब न देना ही उसका फैसला है। उसे माँ चाहिए, वो यहीं रहेगी। ठीक है। खबरदार जो बच्चियों को हाथ लगाया। ये बच्चियां मेरी है, मैं इन्हें ले जाऊंगा। दूध पीता बच्चा माँ के पास रहता है, कानून भी यही कहता है। मुझे कायदे कानून की परवाह नहीं, एक बच्ची मेरे पास रहेगी। शेखर, मुझे पुलिस बुलाने के लिए मजबूर न कर। जो जी में आए कीजिए। अजी सुनिए, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। शेखर गंगा को ले जा रहा है। ओहो, तो क्या हुआ? अपनी बेटी को ही ले जा रहा है, तुम्हारी बस का टायर तो नहीं ले जा रहा। गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाएगा। चलो बाहर, तुम्हें लोग पूछ रहे हैं। मगर